तो देखिए हमारे पास इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। फर्स्ट इवन फंक्शन, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इवन है तो आप जानते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। द ग्राफ ऑफ सच फंक्शन विल बी सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये आपने 11th 12th में पढ़ा है कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो वाई एक्सिस जो होता है एक तरह से मिरर का काम करता है क्योंकि उसके दोनों साइड में सेम होता है। द एरिया अंडर सच कर्व फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इज डबल द एरिया फ्रॉम जीरो टू पाई। ऐसी सिचुएशन में, और इवन फंक्शन के लिए मतलब कुछ नहीं कहा जा रहा है, जब लिमिट में इवन फंक्शन होता है तो अपन क्या करते हैं, डबल लगाते हैं और जीरो टू पाई करते हैं। सो जो एरिया माइनस पाई में से पाई में आने वाला था वो जीरो से पाई में एरिया निकालना है और उसका डबल कर देना है। सो माइनस पाई से पाई फंक्शन जो होता है उसे ट्वाइस ऑफ जीरो टू पाई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। ये प्रॉपर्टी हम पहले से जानते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके पास दिए हुए हैं, जैसे ये है। सो बीच में देखो वाई एक्सिस है, वाई का मिरर है, जिस टाइम इधर हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, और जो इधर जा रहा है उसका रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है। सो ये दो ग्राफ जो है आपके पास में, ये इवन फंक्शन के ग्राफ है। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में हमारे पास अपन आगे आएंगे ऑड फंक्शन के ग्राफ में। अगर वो ऑड होता है तो माइनस एक्स जो होता है वो नेगेटिव के साथ आता है। तो सपोज यहाँ पे ऊपर है तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम टू सेम होगा, लेकिन वो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। और ऐसी सिचुएशन में माइनस पाई से पाई फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है वो जीरो होता है। अब एक्सपांशन ऑफ एन इवन फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना है कि इवन फंक्शन के लिए ए नोट का फॉर्मूला जो होता है वो माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स होगा, उसको हम ट्वाइस कर देंगे। सिमिलरली ए एन जो होगा उसमें भी ट्वाइस कर देंगे। और बी एन जो होगा उसके अंदर हमारे पास में देखो, यहाँ पे एफ एक्स इवन फंक्शन था तो उसमें अपन ट्वाइस कर पाए थे। यहाँ पे एफ एक्स इवन फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हुआ है कॉस एक्स से। हम जानते हैं कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, और एफ एक्स भी इवन फंक्शन है, तो यहाँ दो इवन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए हमने ये कर दिया। लेकिन जब हम बी एन निकालेंगे तो हमारा एफ एक्स तो क्या है, इवन फंक्शन है, लेकिन साइन हमेशा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, और इवन ऑड का मल्टीप्लीकेशन हमेशा ऑड आता है, तो ये इंटीग्रेशन हमेशा जीरो रहेगा। सो हमेशा ध्यान रखना, इवन फंक्शन में बी एन कोफिशिएंट हमेशा आपको जीरो मिलेगा। तो द सीरीज ऑफ द इवन फंक्शन विल कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स, कोसाइन होगा। सिमिलरली ऑड फंक्शन में क्या करेंगे, ए नोट की वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। यहाँ पे एफ एक्स ऑड है लेकिन कॉस क्या है, इवन है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑड होगा तो ये भी जीरो मिलेगा। और ये हमारे पास ऑड है, ये भी ऑड है, तो मिलके दोनों इवन बन जाएंगे। तो इस सीरीज में हमारे पास केवल साइन का फंक्शन होगा। करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास में ये आ जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपांशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। अब हमारे पास फंक्शन से पता करना है एक्स स्क्वायर, और हमें सम ऑफ सीरीज निकालना है। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, फंक्शन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और रेंज माइनस पाई से पाई दी हुई है। तो हम जानते हैं कि फंक्शन इवन फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है तो बी एन कोफिशियंट आएगा ही नहीं, और बी एन कोफिशियंट नहीं आएगा तो केवल ए नोट और ए एन निकालना है। ए नोट का फॉर्मूला अपन ने भी पढ़ा था और ए एन का फॉर्मूला अपन ने भी पढ़ा था, तो फॉर्मूले को सॉल्व करना आपका काम है, वो आप कर लेना। और फूरियर सीरीज के अंदर केवल कॉस के टर्म्स आ जाएंगे। अगर हम x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो रिक्वायर्ड सीरीज जो हमें प्रूव करने के लिए बोली है वो मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एक्स क्यूब आ रहा है, ये ऑड का ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो ए नोट जीरो होगा, ए एन जीरो होगा, सिर्फ बी एन निकालना है, तो सिर्फ बी एन अपन ने निकाल लिया, तो सीरीज हमारे पास ये आ गई। और फंक्शन की जगह वैल्यू पुट करेंगे, और फंक्शन की जगह वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास सीरीज आ गई थी। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स साइन एक्स, और इंटरवल है माइनस पाई से पाई। एक्स और साइन एक्स हमारे पास में क्या होता है, इवन फंक्शन आता है, क्योंकि x जो है वो ऑड फंक्शन है, साइन x भी ऑड फंक्शन है, दो ऑड फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन इवन होता है। तो हमें सिर्फ ए नोट और ए एन निकालना है। इस कंडीशन में बी एन क्या होगा, जीरो होगा, और फॉर्मूले आपको वही लगाने हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, और सीरीज के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमने हमारी सीरीज के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर दी। फंक्शन हमारा था एक्स साइन एक्स, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी समेशन ओपन करके। अब अगर हम एक्स इक्वल टू पाई बाय टू रखें दोनों साइड में, तो हमारे पास सीरीज इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, लेफ्ट हैंड साइड में वन लेके गए, टू को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए, तो हमारे पास ये वाला टर्म आ जाएगा। और ये वाला टर्म आने के बाद हमारे पास सीरीज में वही मिलेगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट आपके पास एक्स कॉस एक्स है, ये आपका टर्न है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ऑड फंक्शन है, एक इवन और तो ए नोट ए एन जीरो मिलेगा, सिर्फ बी एन निकालना है, बी एन आपके पास आ जाएगा। तो बी एन जैसे ही आपके पास आएगा तो एन ऑड अलग पे आएगा, एन इवन अलग पे आएगा, तो आपको एन इक्वल टू वन को अलग से निकालना है, केवल एन इक्वल टू वन का टर्म निकालना है, उसका आपको वैल्यू अलग से निकालनी है, बाकी सारे टर्म जो है वो आपके पास आ जाएंगे, सीरीज में रख देना। ठीक है। ये था इवन और ऑड फंक्शन। अब हमारे पास है हाफ रेंज सीरीज जिसका पीरियड जीरो टू पाई हो, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।